हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 13.3 ऑफ एक्सरसाइज क्लास 9th मैथमेटिक्स, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो क्यों ज़रूरी है ये। अभी तक कौन को आपने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। पिछली वीडियो में हमने जो देखा वो कौन को बताया गया था कि कौन का टीएसए क्या होता है, सीएसए या वॉल्यूम्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उन फार्मूलों को या उनकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो रिलेशन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, एक डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। यानी एक डायमीटर दिया गया है बेस का। आपको पता है कौन बताया गया था, कौन किस तरीके से बनता है। कौन आप देखेंगे ये कुछ सरफेस जो इस तरीके से दिखाई पड़ जाता है वो किसका होता है, कौन का होता है। तो यहाँ कह रहा है ये जो टोटल दूरी है, ये डायमीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक वो 10.5 सेंटीमीटर है। और जबकि सेलेंट हाइट जो दी गई है ये आपका कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर उसका सेलेंट हाइट है और उसका बेस जो दिया गया है डायमीटर, उस बेस का वो 10.5 सेंटीमीटर है। मुझसे कह रहा है कि आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए, CSA फाइंड करिए। तो क्या दिया गया है, D दिया है आपका 10.5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ हाइट जो दिया गया है H, वो आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि CSA जो निकाला जाता है, CSA ऑफ कोन जो होता है। देखिए CSA ऑफ कोन की बात होती है जो, तो कोन, हम जब कोन का CSA निकालते हैं तो क्या उसको बेस को लिया जाता है, सिर्फ बेस हमारा काम करेगा। उससे रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो होते हैं उसकी दीवारें है ना, उसके जो दीवारें होती हैं, ये जो आपको पूरा दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको जो दिखाई पड़ेगा, यानी जो हम देखते हैं जो कर की कैप जो होती है या कोई कोन हम लोग आप आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, वो आप देखें, वो सबका क्या निकालना है मुझे, वो उन सभी का ही मुझे निकालना है CSA। यानी जो वो टोटल एरिया उसकी बाउंड्री कवर कर रहा है, बेस को छोड़ दीजिएगा, जो टोटल बाउंड्री कवर कर रहा है, हम उस बाउंड्री की बात कर रहे हैं, उस बाउंड्री का एरिया निकालिए। यहाँ बेस को एक्चुअली टॉप तो इसका होता नहीं है, तो बॉटम उसका बेस ही होता है। बेस को आप छोड़ के हम जो उसकी दीवारें हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फिगर इसका बन जाएगा। और मुझे इसी फिगर का क्या निकालना है, इसी कोण का क्या निकालना है, आपको निकालना है इसी कोण का CSA। तो CSA अगर हम यहाँ देखेंगे क्या होता है, πRL। क्या होता है, πRL। जो यहाँ पर L है, सॉरी माफ चाहिएगा, ये H ना होकर के क्या है, L है, क्योंकि सेलेंट हाइट दी गई है। हम सेलेंट हाइट निकाल लिए। और हमें पता है इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में लिखा है कि जहाँ कहीं भी आपको अगर ज़रूरत हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा। अदरवाइज अगर दिया है तो 3.14 रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू 10.5/2, और जबकि L दिख रहा है आपको 10, जो कुछ भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 लिख दिया जाएगा, यानी कि 0 इंक्रीज कर देंगे। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 11 टाइम्स आएगा। 7 1 जा 7, यहाँ हमने किया है तो कितनी बार जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 रह जाएगा, 7 5 जा 15, तो कितना मिल जाएगा 11 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या मिल जाएगा, CSA मिल जाएगा। क्लियर। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ इफ इट्स सेलेंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया गया है इट्स, है ना, बेस का 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपको फार्मूले, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ता है। अगर कहीं मुझे निकालना पड़े इसका टोटल क्या निकालना पड़े, टोटल निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, ठीक है, इस पूरे सरफेस का, ठीक है। ये क्या है आपका CSA है, ये आपका CSA है, ठीक है, ये आपका पूरा CSA हो जाएगा। और ये जो बन रहा है ये एक बेस बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक बेस है। CSA आपने देखा πRL, क्या होता है πRL, और यहाँ ये बेस है।
बेस कैसा है, सर्कुलर रीजन का है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर्ड, जनरली क्या लिख सकते हैं पाई आर और आर प्लस एल, क्या हो जाएगा आर प्लस एल। तो अगर हम देखें यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा, अगर मुझे मान लो टीएसए निकालना पड़े, अगर तो हम क्या करेंगे, इसका सीएसए निकालना है, उसका बेस एरिया निकालना है, तो उनको हो जाएगा। पहले क्या दिया गया है, बेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एच की ज़रूरत है, एच ये जो सैलेंट हाइट दिया गया है और इसका ये डायमीटर दिया गया है, सैलेंट हाइट दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, तो जनरली आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, एल जो है वो 21 मीटर है, जबकि डायमीटर डी दिया गया है, और जानते हैं अगर डी जितना होगा उसी का हाफ कर दीजिए तो क्या आ जाए, डी जितना दिया गया है वो 24 मीटर है, जबकि आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। आपको निकालना है इसका टीएसए ऑफ कोन, तो टीएसए ऑफ कोन निकालने के लिए क्या काम करेंगे, क्या निकाल लेंगे, सीएसए निकाल लेंगे और उसके बाद में बेस एरिया निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, क्या काम करेंगे, लिख सकते हैं डायरेक्टली पाई आर प्लस एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो होगी वो कितना है आपका 12 है, यहाँ कितना हो जाएगा 12 + 14, 12 + 21, तो ये आपका मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 22/7, 12 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ऐड करने पर आपको 33 मिल जाएगा। अब हमारे पास अगर ये मिला है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 22 को, है ना, 22 को 33 से 6 यहाँ भी 6 2 7 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 72 7 आ जाएगा, 12 2 24 133 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 3 87, तो कितना मिल जाएगा आपको, कितना टोटल मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 8712 डिवाइड बाई 7, दिस इज मीटर स्क्वायर्ड। सो व्हाट 7 1 जा 7, 1 लेफ्ट रह गया 16 हो गया, 7 2 जा 16, 1 लेफ्ट रह गया, 7 1 जा, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं तो 8712 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 आ गया, 1 लिख लिया यहाँ पर, फिर आगे 7 4 जा 28 3 32, फिर 4 जा 70 28 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 35 होगा, 5 लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। तो टोटल कितना आपको यहाँ मिलेगा, डेसिमल के 2 डिजिट तक हमने जो अभी लिखा, हमने जो यहाँ पर लिखा वो कितना हो जाएगा 57 मीटर स्क्वायर। ये आपका जो मिल जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया इस कोन का मिल जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया गया है और सैलेंट हाइट भी दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इसके रेडियस को फाइंड करने को कह रहा है और टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने को कह रहा है। तो लिख देंगे लेट द रेडियस ऑफ अ कोन बी आर मीटर, ठीक है, आर मीटर। क्या मान लिया, रेडियस को हमने आर मीटर मान लिया और यहां पर क्या दिया गया, सीएसए ऑफ कोन दिया गया है जो कि कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है कि सीएसए के लिए क्या निकालते हैं, देखो एक तो यहाँ एल दिया गया है, सैलेंट हाइट जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर पहले से दिया गया है और हमें पता है कि यहाँ पर जो लिखते हैं वो क्या लिखा जाता है, क्या होता है इसका फार्मूला पाई आर एल जो होता है इसका सैलेंट हाइट हो जाता है 22/7। आर मुझे निकालना है जबकि एच कितना है 14 है और ये 308। हमें पता है सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं आर को छोड़ करके ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसपोजिशन कर देंगे 308, यहाँ जो 7 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था वहां जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और ये दोनों जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां जाकर के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे 14 1 जा 14 और 14 2 जा
14 टू ज़ा 28, 2 रह जाएगा, 14 टू ज़ा 28, 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन r इज इक्वल टू जो आएगा, ठीक है, r जो मुझे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर r मिल जाएगा। r कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे पूछा है कि बताइए इसका TSA क्या होगा, TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन कह रहा है। ये जो कोन बनाया गया, ये कोन आप देख सकते हैं इस कोन को, ठीक है, ये कोन का CSA पहले से ही दिया था, ठीक है, ये CSA जो है वो 308 दिया गया है और मुझसे बेस को भी कह रहा है कि जोड़ दीजिए। बेस को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, वहां पर मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। उस कोन का टोटल सरफेस एरिया तब मिलेगा जब हम उसके CSA में से उसके बेस को ऐड करेंगे। यानी हमारे पास जो दिया गया है, पहले से मेरे पास क्या दिया गया है, उसका CSA दिया गया है। अगर हम क्या निकाल दें, अगर हम निकाल देते हैं, हम यहाँ पर जो निकालेंगे वो उसका बेस निकाल देंगे, बेस का एरिया निकाल देगा जो कि सर्कुलर रीजन का है, तो हमें क्या मिल जाएगा, TSA मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, CSA प्लस एरिया, बेस एरिया है ना, CSA ऑफ बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया। तो बेस एरिया CSA 308 दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई 22/7, यहाँ r जो होगा वो 7 होगा तो 2 टाइम्स लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिल जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर दीजिए। 54 और 8 कितना होता है, 62 होता है, 62 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा कोन का। देखो मैंने ऐसे निकाला है, हो सकता है कि कोई अगर आपको बता रहा हो पाई r प्लस एल, तब भी तो वही है, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, जब हमारे पास जो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस एल, बिल्कुल सेम फार्मूला ही तो बन जाता है। तो चाहे हम अलग अलग निकाल लें या हमारे पास जो दिया गया है गिवन हो पहले से, उनका यूज करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉनिकल टेंट है ना, कोन की तरीके से टेंट लगाया गया है जिसका हाइट जो दिया गया है वो टोटल 10 मीटर है और रेडियस जो बेस का दिया गया है वो 24 मीटर है। लगाया गया है क्या, एक टेंट लगाया गया है जो बीच में सेंटर बना देते हैं और हर तरफ से क्या निकाल रहे हैं, उसके जो कैनवास है वो लगाया गया है, जो टेंट है वो लगाया गया है और हाइट जो दिया गया है वो 10 मीटर दिया गया है, जबकि रेडियस जो दे दिया गया है वो 24 मीटर दे दिया गया है। अब कह रहा है कि ऐसे अगर मुझे टेंट लगाना है तो मुझे कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये कह रहा है कि मुझे उसकी सैलेंट हाइट क्या होगी, सैलेंट हाइट क्या होगा, और हमने अगर ऐसे टेंट की ज़रूरत है, ऐसे बना रहे हैं तो कितना कैनवास लगेगा और उस कैनवास को लगाने में कितना रुपए खर्च होगा, ये बताना है। जबकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम बता रहे हैं, मूल बता रहे हैं, रेट बता रहे हैं 70 रुपीज़। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सैलेंट हाइट, तो आप देख लें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले दिया गया ये h दिया गया है, h इज इक्वल टू 10 मीटर और वहाँ से हम देखेंगे जो मुझे दिखा है वो रेडियस है, तो r इज इक्वल टू 24 मीटर। ये इतनी चीज़ दी गई है। अब टेंट आप बनाते हैं, मान लीजिए कॉनिकल टेंट जो लगाया गया है वो टेंट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ जो हाइट दिया गया है देखिएगा, यहाँ से जो हाइट दिया गया है, एक्चुअल में हम जानते हैं कि हमने बताया है, सॉरी आप जानते हैं, एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि जो कोन बनता है वो राइट सर्कुलर कोन होता है, सिर्फ कोन ना कह करके हम उसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। तो इसमें हाइट जो दिया गया है वो 10 है और इसका रेडियस 24 है। तो अगर हम देखें कि इस सरफेस से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक आपको दिख जा रहा है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिख जा रहा है। राइट ट्रायंगल में इसके साइड्स दिए गए हैं, जबकि वहां पर मुझे क्या निकालना है, इस राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो हम हाइपोटेन्यूस निकालना है। क्या लिखेंगे, सैलेंट हाइट के लिए आपने फार्मूला भी पढ़ा था, L इज इक्वल टू √h² प्लस r², ये आपने पढ़ा है पहले से ही। क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 24 का स्क्वायर होगा। सबका सम निकाल करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा बाहर मीटर में आ जाएगा। जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है,
अगर नहीं जानते हैं तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 576। ये 10 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, दोनों का सम निकाल करके ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना ऐड करने पर आ जाएगा 676। 676 का अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 26 मीटर। आपको यहाँ क्या मिल जा रहा है, ये आपको सैलेंट हाइट है, ये आपका जो है वो सैलेंट हाइट दिया गया है, ठीक है। सैलेंट हाइट को बताया गया था, एच से राइट करते हैं, एच आपको मिल जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए अगर मुझे ऐसे कैनवास बनाना है तो मुझे कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो एक बात आप बताएं कि कैनवास जब बनाते हैं तो क्या बॉटम की ज़रूरत पड़ती है, वो तो दीवार नीचे जो आपका अर्थ रहता है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यानी कि मुझे जो ज़रूरत है वो क्या है, क्या निकालेंगे, CSA ऑफ कोन, ठीक है। यहाँ पर CSA ऑफ कोन जो होगा वो निकाल लेंगे पाई RL 22/7, R जो दिया गया है वो 24 दिया गया है और L जो दिया गया है वो 26 है। L जो दिया गया है वो 26 है। सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सभी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो 24 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 से 24 2 12 हो जाएगा, 14 लिख देंगे, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 4 ये 2 और यहाँ पे 5 और वो 6 हो जाएगा। 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ये 8 होगा, ये 4 होगा और ये 12 होगा। सिमिलर यहाँ भी लिखेंगे 1 2 4 और 8 ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 1। ये जो आ रहा है 13728, ये जो मुझे मिलेगा, ठीक है, अपॉन 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे इतना एरिया मिल जा रहा है ना, टेंट जितनी ज़रूरत है उसका एरिया मिल गया। अब यहाँ पर जो कॉस्ट कह रहा है, जो दाम की बात कह रहा है, रुपए कितना खर्च करना है उसको, यानी क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कैनवास का जो 1 मीटर स्क्वायर का जो वैल्यू दी गई है, रुपए दिया गया है, वो 70 रुपये है। जबकि कह रहा है, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ, आपके पास कितना एरिया आया है 13728/7, इतना जो एरिया आया है ना मीटर स्क्वायर, इसके कैनवास के लिए कितना रुपए खर्च होगा। तो क्या करेंगे 7 रुपये 70 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया से, 13728/7, 10 जा जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना हो जाएगा 13728 और 0 कितना हो जाएगा 1,37,280। इतना रुपए हमें इस कैनवास को बनाने में खर्चा करना पड़ेगा। अगर इतने रुपए हम खर्च कर देते हैं तो हमारा जाकर कैनवास चेंज होगा, बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज की इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base 6। रेडियस जो दिया गया है, बेस का रेडियस 6 मीटर दिया गया। assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in the cutting is approximately 20 centimeter। देखिए क्वेश्चन में जो सारी बातें होती हैं पहले लिख लिया जाता है, फिर आगे हम बात करेंगे क्या होगा। पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो दिया गया है वो तारपुलिन की चौड़ाई दी गई है, इसका भी मुझे यहाँ काम नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं खाली, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखा है, ये ब्रेथ ऑफ तारपुलिन ना, तारपुलिन जो है उसका ब्रेथ दिया गया है 3 मीटर, ठीक। और क्या दिया गया है, अगर हम स्टार्ट करेंगे इस कॉनिकल हाइट का, ठीक है, तो ये हाइट जो दिया गया है वो 8 मीटर है और रेडियस जो दिया गया इसका वो 6 मीटर दिया गया है। आर जो आपको मिलेगा वो 6 मीटर मिल जाएगा। कह रहे कितने तारपुलिन की ज़रूरत है जिससे कि क्या बन जाए, ये इसका हम एक पूरा कैनवास को कवर कर लें, कैनवास बन जाए, कॉनिकल कैनवास बन जाए, यानी कॉनिकल एक कॉन की तरीके से हमें टेंट बन जाए। एक टेंट बनाना है कौन की तरीके से, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तारपुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो तारपुलिन कितने होंगे उसके लिए क्या करेंगे हम, भाई बेस से मतलब नहीं है, किससे मतलब है आपको, उसके जो कर्व सरफेस एरिया है मतलब है। तो निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA ऑफ कोन,
या सी एस ए ऑफ टेंट लिख देते हैं, ठीक है। सी एस ए ऑफ टेंट जो होगा भैया वो पाई आर एल, पाई आर एल। इन्होंने बता दिया कि पाई की वैल्यू इस बार 3.14 रखना है, 3.14। आर जो दिया गया है, आर जो एल नहीं निकल के आया, और जब एल नहीं है तो पहले एल आप निकाल दीजिए, फिर इसके बाद निकालिए, ठीक है। पहले आप एल निकाल दीजिए, तो एल कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच आपका जो दिया गया है वो 8 मीटर है और ये 6 मीटर है, जो कुछ भी आएगा मीटर में आएगा। कितना आ जाएगा, ये 64 होगा, ये 36 होगा भैया, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, 10 लिख देंगे, ठीक है। 10 लिख दिया गया। अब कह रहा है रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड तारपुलिन वो कितना होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, आर आपको दिया गया है 6 रखना है, जबकि एच आपको 10 रख देना है, 10 रख दिया गया। सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 6 आ जाएगा, 2 8, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, 2 पॉइंट पर डेसिमल है, 2 पॉइंट पर डेसिमल हो जाएगा। डेसिमल के बाद में 0 का यहाँ कोई अगर मतलब है तो हटा दीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इसका एरिया आया है, देखिए ये हमें उस अगर हम टेंट बनाते हैं उस टेंट का जो एरिया होगा ये होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ हम रिक्वायर्ड तारपुलिन को ना लिख करके हम लोग लिखते हैं सी एस ए ऑफ टेंट, ठीक है। इतने टेंट की ज़रूरत है। अब एक बात बताएं कि तारपुलिन मोटा है ना, उसकी मोटाई दी गई है, वो ब्रेथ दिया गया है। मुझे ब्रेथ से क्या मतलब है, उसे मुझे तार से मतलब है ना। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो ब्रेथ है उसको हम लोग हटा देते हैं, यानी कि उससे हम डिवाइड कर देंगे इस एरिया को, तो मुझे कितना तारपुलिन की ज़रूरत है वो मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे रिक्वायर्ड तारपुलिन कितना होगा, 188.4 को किससे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड तारपुलिन की ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 6 आएगा, ये ले जाएंगे भाई, 6 3 जा 18 है ना, 3 6 जा 18 हो गया, 3 2 जा 6, 2 आपके पास रह गया, पॉइंट लगाएंगे, 3 8 जा 24, इतने मीटर स्क्वायर जो होगा वो तारपुलिन मिलेगा। लेकिन अभी पूरा नहीं आया है, एक्स्ट्रा यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग हो रही है या कोई वेस्ट स्ट्रेचिंग मार्जिन जो हो रही है या वेस्ट जो हो रहा है उसको भी भैया हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए कितना 20 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर उसमें और भी ऐड हो रहा है, उसमें और भी ऐड हो रहा है। तो देखें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, लेंथ यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फाइनल हमारा होगा क्या, लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ तारपुलिन, ठीक है। यहाँ जितने तारपुलिन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ हैंस लगा देते हैं, ठीक है। हैंस लेंथ ऑफ तारपुलिन वो कितना हो जाएगा 62.8 है और 0.2 है और सब कुछ मीटर में आ रहा है भैया, दोनों को ऐड करने लेने पर कितना हो जाएगा 63 मीटर। भैया इतने मीटर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे इतने मीटर तारपुलिन हैं तो हम इसको बना सकते हैं। क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो कह रहा है सेलेंट हाइट दिया गया है, ठीक है, और उसका बेस डायमीटर दिया गया है जो कि 25 मीटर और 14 मीटर है। जो कुछ मिले लिखते चलो। क्या है सेलेंट हाइट पहले लिखा है, यानी L इज इक्वल टू यहाँ पर कितना लिखा हुआ है सेलेंट हाइट 25 मीटर। तो सेलेंट हाइट जो होगा वो L जो होगा आपका 25 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद में जो डायमीटर दिया गया है, देखिएगा डायमीटर है ना, डायमीटर यानी D इज इक्वल टू जो दिया गया है वो आपका यहाँ से देखें 14 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर स्क्वायर। मुझे उसका CSA को पेंट करने की बात कर रहा है, तो पहले आप CSA निकाल लीजिए, पहले आप CSA निकाल लें। CSA क्या होगा, CSA ऑफ कोन जो होगा, ठीक है, वो क्या होता है पाई आर एल कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है तो मतलब 22/7, ठीक है। आर आपका दिया गया है 7 और सेलेंट हाइट 25 दिया गया है। भैया इसको डिवाइड कर देंगे, जो कुछ आएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे आपको मिल जाएगा।
यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 25 है ना, 25 टू ज़ा 50, 0 5 आ जाएगा, 25 टू ज़ा 50 और ये कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है इसका CSA आ गया है। अब वाइट वॉशिंग करवा रहे हैं और वाइट वॉशिंग किसका करवा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया का करवा रहे हैं जो कि 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर पे है। तो यानी क्या लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग, तो 100 मीटर का है ना वाइट वॉशिंग का जो दाम दिया गया है वो कितना रुपए है 210। आपका यूनिटरी मेथड बताता है द कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वाइट वॉशिंग का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 100। जबकि मुझे कितने का निकालना है, द कॉस्ट ऑफ कितने का निकालना है 550 मीटर स्क्वायर के एरिया का वाइट वॉशिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका कितना आके निकल के आएगा। तो कितना मिल जाएगा ₹210 अपॉन 100, भैया मल्टीप्लाई होगा 550 से, एरिया मत लगा दीजिएगा, 10 से 10 अगेन 10 और ये 10 हो जाएगा। अब 55 1 जा 55 होता है, 5 आपके पास क्या रह जाएगा, 55 टू जा 110 होता है, 110 तो 115। इतने रुपए मुझे वहाँ वाइट वॉशिंग में खर्च करना पड़ेगा, इतने रुपए वाइट वॉशिंग में लगेगा अगर हम इसको पेंट करवा रहे हैं, वाइट वॉश करवा रहे हैं तो ये मिल जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। लो स्टूडेंट आ गए, जोकर साहब आ गए। तो जोकर की कैप जो है वो कितना एक सर्कुलर कोन की तरीके से बने हैं। भाई जोकर जानते हो ना, कैप लगाया हुआ होता है, बर्थडे आप मनाते हो कैप लगाया जाता है, उसका जो बनाया गया है कैप कोन की तरीके से है, जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू R जो मुझे मिलेगा वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो मिल जाएगा वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एक बात बताएं, CSA निकालेंगे TSA में पूरा बंद कर देना है, कैप तो बंद नहीं किया जाता है, कैप तो ओपन रखते हैं ना, ऊपर से खुला होता है तभी तो आपके सर पे बैठता है, कब तभी तो बर्थडे मना लेते हो। अगर खुला होता तो कैसे डालते उसको अंदर, कैसे डालते, नहीं हो पाता ना। तो बिल्कुल हमें निकालना है इसका CSA। अगर हम एक का निकाल लेते हैं, एक कोण का CSA निकाल लिया जाता है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का आ जाएगा। तो मुझे निकालना है इसका CSA, लेकिन CSA के लिए ज़रूरत पड़ती है साइलेंट हाइट की, नहीं दिया गया है, आप निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है या साइलेंट हाइट का जिसमें फार्मूला पता है आपको, L इज इक्वल टू क्या होता है √h² प्लस r², ठीक है। यहाँ जो आपका h है वो 24 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, जो कुछ आएगा लास्ट में हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ से पता है आपको 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आ जाएगा। और क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर पता है आपको, ट्रिक भी आपको स्क्वायर का पता होगा क्या होता है। अगर ऐसे कभी स्क्वायर निकालना हो तो हम इस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और इस वाले डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं, फिर इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका डबल कर देते हैं, ठीक है। तो 2 4 8, 8 2 16, 1 डिजिट छोड़ करके इसको ऐड कर दिया जाता है, तो ये 6, ये 7 और ये 5। तो इतनी सी बातें हैं जो हम लोग को याद ही है, ठीक है, आपने सीखा भी था। तो ये क्या है सेंटीमीटर, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। इट मीन्स कितना 25 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया आपको साइलेंट हाइट, साइलेंट हाइट आपको यहाँ मिल गया है कितना 24, ठीक है 24 मिल जाएगा। अब ये तो आपने नोट ही कर लिया, आपको पता ही है ना, बिल्कुल स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक होता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और हमारे पास ये अगर मिल गया है तो मुझे कह रहा है रिक्वायर्ड सीट। अब देखिए रिक्वायर्ड जो सीट की बात कर रहा है, ठीक है, वो लिखेंगे। रिक्वायर्ड सीट जो होगा भैया 10 बनाना है जी, बिल्कुल 10 इंटू एरिया ऑफ, एरिया कौन सा एरिया CSA ऑफ कोन, ठीक है, CSA ऑफ कोन। अगर हम एक कोन का निकाल देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू कोन का होता है पाई RL 10 पाई 22/7, R जो दिया गया है वो 7 है, और जबकि जो L दिया गया है वो 25 निकल के आया है, कुछ भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
7 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया था, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 टू ज़ा 50, 0 लगा देते हैं और 25 टू 5 कैरी आ जाएगा। 25 टू ज़ा 50 और 5 55, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख दिया जाएगा, 0 एक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूरा मुझे ऐसे 10 कैप्स बनाने हैं जिसमें हाइट और उसके डायमेंशन दिए गए हैं तो मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, इतने एरिया मुझे पेपर शीट की जरूरत पड़ेगी। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज 13.3 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। देखिए कितने कोन हैं, 50, मेड बाई रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं जो दोबारा से यूज कर लेते हैं ना। आपको पता है कि अगर पोल्यूशन को बचाना है तो अगर हम 3R यूज कर लेते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल्ड, अगर ये आपके 3R यूज कर लेते हैं तो बेहतर होगा। तो वहां पर रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड कह रहा है ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर और 40 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए डायमीटर दिया गया है, डी दिया गया है 40 सेंटीमीटर, आर निकालेंगे 20 सेंटीमीटर, आर 20 सेंटीमीटर। हाइट जो दी गया 1 मीटर है, एच जो दिया गया है 1 मीटर। आगे इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ एंड टू बी द पेंटिंग। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कॉस्ट जो लिखा है डबल हो गया है, ठीक है, ये डबल टाइम्स हो गया है। ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है पेंटिंग का वो 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर दिया गया तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना, सेंटीमीटर जो था वो चेंज हो जाएगा मीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, सभी कोन्स का है और कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं कि आपको वैल्यूज क्या लेनी है। तो आपको पेंटिंग करना है तो भाई दीवालों का करेंगे और आउटर दीवार का करना है, अंदर का नहीं करना है भैया, बाहर का करना है मुझे। और बाहर के करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो CSA ही करना पड़ेगा। तो CSA का अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसके लिए L चाहिए, L निकाल लीजिए आप। सेलेंट हाइट आप फाइंड कर लीजिए। सेलेंट हाइट जो होगा वो क्या होता है, h स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड। h आपका कितना है 1, r कितना दिया गया है भैया 0.2 का स्क्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। जो कुछ भी आएगा वो किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 0.04, भाई 0.2 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर एक 0 और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा तो 0.4 आपको मिल जाएगा, ठीक। यानी कि कितना आ जाएगा 1.04 मीटर। और इन्होंने कहा है कि अगर कहीं 1.04 आपको मिल रहा है तो उसके स्थान पर वैल्यू क्या रखेंगे 1.10, 1.02, ठीक है, 1.02, ठीक है। ये देखिएगा यही रहेगा, ये इतना मीटर हो जाएगा। यानी आपको साइलेंट हाइट भी अब यहाँ पर मिल गई है। तो कह रहा है ऐसे 50 कोन की पेंटिंग करनी है तो कितना होगा। तो क्या निकाल लें अब हम क्या निकाल लें, क्या निकाल लिया जाए, आप देखिए निकाल लेते हैं CSA, ठीक है, CSA ऑफ कोन, एक कोन का निकालते हैं, ठीक है, CSA ऑफ 1 कोन। तो इससे अच्छा है कि एक कोन का निकालने से 50 है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड CSA, ठीक है, रिक्वायर्ड CSA ऑफ ऑल कोन्स, ठीक है, सभी कोन्स का मिला करके। तो 50 भैया टोटल है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो और एक कोन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कोन का पाई RL होता है 50। अब भैया पाई की वैल्यू हमें कहा है कि 3.14 रख दीजिए और R की वैल्यू को उन्होंने कहा है, R की वैल्यू जो दी गई थी भैया 0.02 और L अभी आपने फाइंड किया है 1.02। देखो भैया 50 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तो 100 होगा, लेकिन ये 0.5 है, 0.2 है, मतलब ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब आपके पास कितना है भैया, अब आपके पास है 3.14 और 1.02। तो अगर 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.02 से, 0 बाद में लगाइएगा, पहले आप टेबल पढ़िए 102 का। 102 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 408 हो जाएगा। 408 में हम लोग लिखेंगे 8, 40 आपका कैरी आ जाएगा। 1 बार ले जाएंगे तो 102 होगा, 42 ऐड कर देंगे तो 142 हो जाएगा, 2 और 14 आ जाएगा। या 3 बार ले जाएंगे तो 306 हो जाएगा। और अगर ये 306 होता है, 306 होता है तो 14 ऐड कर देने पर 6 और 14 20, 320 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2 डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3। अब हम अगर इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब कुछ नंबर तो वही रहेंगे, नंबर तो वही रहेंगे, 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ जाएगा, यानी 32.028। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर जो होगा, इतने मीटर स्क्वायर जो होगा वो टोटल एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, इतना टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। अब कह रहा है कि 50 मीटर स्क्वायर, 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 रुपये। यहाँ पर पेंटिंग की बात कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो कह रहा है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग, जो 1 मीटर स्क्वायर के पेंटिंग का दाम बता रहा है वो 12 रुपये कह रहा है। कितना भैया? 12 रुपये। 12 रुपये 1 मीटर का, देखिएगा। ठीक है, 12 मीटर, 12 रुपये 1 मीटर का। तो क्या काम करेंगे, हमारे पास कितना है, द कॉस्ट ऑफ, हमारे पास एरिया आया है 32.028 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। कितना करेंगे, रुपए भैया 12 से मल्टीप्लाई होगा, 32.028 मीटर स्क्वायर। नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ साथ पॉइंट देखेंगे बाद में। तो 12, 12, 12 8 96 है ना, आपकी 9, 12 दूना 24, 24 9, 24 9 33, 3 आपके पास 3। ठीक है, 12 0 0 और 3 के 3 रह जाएंगे, 12 दूना 24 के 4 हासिल आपके पास 2 आ जाएंगे, 12 3 36, 36 36 36 और 2 38, 36 और 2 38, 3 डेसिमल पॉइंट, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट। तो कितना आ जाएगा, ये कितना रुपए आ जाएगा भैया, 384.34। इतने रुपए जो होगा वो ऐसे 50 होलो सिलेंडर को बनाने के बाद रंगने में काम लग जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? कहीं डाउट्स, कोई डाउट्स हो तो बताइएगा, कमेंट में जरूर लिख के बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।